एपिसोड 31। हेलो एवरीवन। श्री तारा स्कूल ऑफ वेलबींग से मैं शांति पावा, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर, दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज का टॉपिक है विचार शून्यता यानी थॉटलेसनेस। असल में किसी ने पूछा है कि क्या हम विचार शून्य हो सकते हैं। विचार शून्य का मतलब है निर्विचार होना, यानी हमारे दिमाग में एक भी विचार ना उठे। मैंने कहा कि पहली बात तो ये है कि हमारा दिमाग एक अंग है और उसका काम है विचार करना, इसलिए वो अपना काम करता ही रहता है। दूसरी बात है कि पूछने वाला ये प्रश्न पूछ ही क्यों रहा है, ये बात विचारणीय हो जाती है। पूछने वाले ने किसी किताब से इधर उधर कहीं से ये विचार शून्यता के बारे में कुछ पढ़ लिया और ये बात उसके मन में बैठ गई कि ऐसी कोई स्थिति है कि हमारे अंदर कोई विचार ही ना उठे, यानी हम विचार शून्य हो जाएं। अब पूछने वाले की हालत ये है कि वो इसको खोज रहा है। उसे अपनी बीमारी भी पता है और उस बीमारी की दवा की पर्ची भी उसके हाथ में है, जिस पर निर्विचार होना लिखा हुआ है। अब उसे दुनिया के किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं रही। अब उसे कोई केमिस्ट चाहिए जो उसे ये वाली गोली दे दे। ये सबसे बड़ी नासमझी है। कोई किसी शब्द को पकड़ लेता है, कोई किसी को, कोई आत्मा को पकड़ लेता है, कोई ध्यान को, कोई परमात्मा को पकड़ लेता है। किसी ने पकड़ लिया कि मन में संतोष आ जाए तो कोई समस्या नहीं बचती, और अब वो पूछ रहा है कि संतोष कैसे आएगा। निर्विचार होना ज्ञान की बात तो है, लेकिन ये थोथा ज्ञान है। इसके पीछे तुम्हारी समझ नहीं है। थोथा का मतलब होता है एम्प्टी। कहते हैं ना, थोथा चना बाजे घना, यानी एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच। तुम विचार शून्यता को ज्ञान की बात की तरह बोलते हो, पर यह थोथी बात है, और थोथे ज्ञान से खतरनाक कुछ है नहीं जीवन में। ऐसी ऐसी बातें तुम्हारी जानने की सारी संभावनाओं को नष्ट कर देती हैं, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि निर्विचार एक उपाय है शांति का। दिखता भी है कि विचार परेशान कर रहे हैं, तो निर्विचार हो जाएंगे तो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इतना साफ दिखता है कि ये सुनकर किसी को भी अपनी अकल पर संदेह नहीं होता कि इसमें कोई गलत भी है, इसमें कुछ गलत भी है। पर यह तुम्हारा ज्ञान नहीं है। ये तो तुमने किसी के शब्दों को बिना समझे पकड़ लिया है और तुम इसे अपना ज्ञान मान रहे हो, और ये ज्ञान तुम्हारी जानने की संभावनाओं को खत्म कर रहा है। और क्योंकि जानना अज्ञानता के भाव में ही हो सकता है। अगर तुम ये कहो कि मेरा मन अशांत है और मैं नहीं जानता कि इसका उपाय क्या है, तो तुम्हें कुछ बताया जा सकता है। पर अगर तुम कहो कि मेरा मन अशांत है और उपाय है निर्विचार होना, अब तुम बताओ कैसे करना है मन को निर्विचार। तो ऐसे कोई कुछ भी नहीं बता सकता, क्योंकि तुम ज्ञान लेकर घूम रहे हो साथ में, इसलिए तुम्हें कुछ बताया नहीं जा सकता। असल में जिसने तुम्हें निर्विचार का आइडिया दिया, उसी से क्यों नहीं पूछा कि ये निर्विचार है क्या चीज़, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा। अब ये निर्विचार का आइडिया तुम्हारा अपना तो है नहीं। जहाँ से उपाय लिया है उसकी प्रैक्टिकलिटी भी उसी वक्त उसी से पूछो, और अगर वहाँ से पूरी बात तुम्हें नहीं मिलती तो उसको वहीं छोड़ो। ये ऐसे ही है जैसे हम कहते हैं कि तुम हमारे पास आओ और 90 डेज़ का ये प्रोग्राम करो और अपनी सारी समस्याओं के हल पूछो और अपने दुखों से छुटकारा पाओ। ये यहाँ की बात है, ये यहीं पर पूरी करो। तुम लिखो अपनी सारी समस्याएं और हम देंगे उनके सॉल्यूशंस। पर तुम यहाँ तो आओ ना, और कहीं और किसी और से जाकर ये पूछो कि मेरी सभी समस्याओं के सारे प्रश्नों के हल बता दो, तो वो क्या कहेगा। लोग यही तो करते रहते हैं। इसकी बात उससे पूछते हैं, उसकी बात इससे पूछते हैं कि फलां गुरु ने ये बात कही है, आपकी क्या राय है इसके बारे में। अगर कोई समझता है मन के आराम को तो उसी से पूछो, और अगर नहीं मिलता आराम तो तुम दूसरे के पास जाओ, तीसरे के पास जाओ। एक डॉक्टर की पर्ची लेके
तुम दूसरे के पास चले जाते हो कि इस दवा से मैं कैसे ठीक होऊंगा। तो ये नासमझी है। तुम बुद्ध के शब्द पकड़ लो कि अप दीपो भव, ये बुद्ध के आखिरी शब्द थे, और फिर तुम किसी से पूछो कि मैं अपना दीपक कैसे बनूं। तो अब बुद्ध ने एक ही बात तो नहीं कही ना, उसने तरीका भी बताया था कि इस संबंध में क्या करना है, क्या नहीं करना है। तुम करके देखो। बताए गए तरीकों को पूरा करके देखना ही तो एकमात्र तरीका है कि तुम उस तरीके के संबंध में जान सको कि वह तरीका उपयोगी है या नहीं है। तुमने किसी का तरीका पूरा कर लिया तो तुम उसके पार हो सकते हो कि ये काम का है या बेकार है, या एटलीस्ट मेरे काम नहीं आया, और फिर तुम अगला तरीका सोच सकते हो। प्रत्येक व्यक्ति के मन में शांति के तरीके हैं, किसी के पास कोई, किसी के पास कोई, और वो काम नहीं आ रहे हैं, मगर वो उनको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी परम गुरु ने कह दिया, या किसी परम किताब में लिखा हुआ है, या फिर इसलिए क्योंकि उनको उसको करोड़ों लोग मान रहे हैं। तो एक नासमझ हो सकता है तो करोड़ों भी तो नासमझ हो ही सकते हैं। और फिर अगर किसी को मिल गया है विचार शून्यता से हल, तो तुम उसी से जाकर पूछ लो। हर कोई तो समझाने को तैयार ही बैठा है। और फिर बात ये भी है कि दरअसल तुम्हें विचारों से मुक्ति नहीं चाहिए, तुम्हें चंद विचारों से मुक्ति चाहिए। तो इस व्यर्थ बात को छोड़ो कि निर्विचार होना है, क्योंकि तुम्हें तो सिर्फ ऐसे विचारों को छोड़ना है जो तुम्हें परेशान करते हैं। तो पहले तो अपने आप को ये स्पष्ट करो कि मुझे किन विचारों से मुक्ति चाहिए। हम उन्हीं को तो समस्याएं कह रहे हैं। हम जो पहला कदम कहते हैं वो यही है कि तुम अपनी सारी समस्याएं लिखो। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि तुम्हारे मन में कुछ समस्याओं के कांटे चुभते रहते हैं और तुम्हें उन कांटों से मुक्ति चाहिए, और वो सभी को चाहिए। तुम्हें कभी कल की बात याद आ जाती है, कभी पुरानी बात याद आ जाती है, कभी उसी वक्त कोई घटना ऐसी घट जाती है कि आपका मन दुखी हो जाता है। तो लिखने लगो तो ये बातें बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो तुम्हारे मन को उन विचारों से मुक्ति की बजाय उन समस्याओं से मुक्ति चाहिए। दिमाग का काम है विचार करना, वो करेगा ही, वैसे ही जैसे आँख का काम है देखना, कान का काम है सुनना। असल में कोई किसी का भाव तो समझ नहीं रहा। क्यों? क्योंकि भाव समझने के लिए पूरा रुकना होता है, रुक कर ध्यान से सुनना होता है, समझना होता है, फिर दूसरे से कंफर्म करना होता है कि क्या आप यही कहना चाहते हैं। तो ये काम तो किया ही नहीं गया, और एक मायने में यही तो बीमारी है। खैर, इस संबंध में क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता, इसकी बात हम अपने अगले एपिसोड में करेंगे।